हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया और आज उनकी आत्माएं दुख रही होंगी कि हमें कैसे हमने ये राज्य दे दिया। देखिए आज हम वही स्थल पर बैठे हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हैं और मैं पहले दिन से आपको शुरुआत करता हूँ। पहले दिन से हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम 8 तारीख सुबह 10 बजे हम गांधी मैदान के सामने, गांधी पार्क के सामने हम सत्याग्रह आंदोलन के लिए बैठे थे। हमारे साथी बैठे हुए थे, हम वहां पर बैठे, सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं पर बैठे रहे। शाम के जैसे जैसे अंधेरा हुआ हमारी थोड़ा संख्या कम होती गई, लेकिन रात को हम 100-150 लोग वहां पर थे। 10 बजे तक महिला पुलिस हमारे साथ थी, उसके बाद महिला पुलिस वहां से चली जाती है। फिर 11:30 बजे उत्तराखंड पुलिस के जो पुरुष कांस्टेबल के लोग हैं, पुरुष कर्मचारी हैं, वो वहां से चले जाते हैं 11:30 बजे। फिर अचानक वो लोग 12 बजे आते हैं और हमारे साथ बदसलूकी के साथ कुछ लोग, उसमें कुछ पुलिसकर्मी उसमें नशे में भी थे, वो हम लोगों को क्या करते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। उसमें हमारी बहनें भी सम्मिलित थी। 4 बहनें हमारी वहां पर थी। चारों बहनों की जो उन्होंने गिरफ्तारी की वो बिना किसी महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में करी, उनके साथ छीना झपटी करी गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, 9 तारीख को देहरादून के घंटाघर से लेकर पूरा राजपुर रोड पे युवाओं का हुजूम उमड़ा, क्योंकि हमारी बहनों के साथ गलत व्यवहार किया गया। 9 तारीख का घटनाक्रम आप सभी लोगों ने देखा। कुछ बाहरी तत्वों ने आकर हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी और बाहरी व्यक्तियों ने पत्थरबाजी शुरू करी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हमारे लास्ट में हमारे अध्यक्ष जी को और उनके साथियों सहित 50-60 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया। उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने छोड़ दिया और हमारे बेरोजगार संगठन के 13 सदस्य इन्होंने अभी गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और अब उसी का परिणाम यह है कि आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पहली मांग हमारी यही है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं हमारे बॉबी पंवार जी, उनकी रिहाई तत्काल की जाए और बिना किसी शर्त के की जाए, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। हम बिल्कुल शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बाहरी तत्व आते हैं उसमें, आप उसकी जांच कराइए। अगर हमारे बेरोजगार संगठन का कोई सदस्य उसमें पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, उसके हाथ में पत्थर पाया जाता है, उसके हाथ में डंडा पाया जाता है, तो कार्रवाई कीजिए। जो कार्रवाई करेंगे आप, हमें मंजूर है, क्योंकि हमने पत्थरबाजी नहीं करी। पत्थरबाजी कुछ बाहर से आए हुए लोगों ने जो भी थे उनकी आप लोग सरकार चाहे तो शासन प्रशासन उसकी जांच कराए। अगर हमारे सदस्य जो 13 लोग वहां पर थे उनमें से कोई पाया जाता है, उनके खिलाफ आप, बॉबी पंवार ने तो कोई पत्थर नहीं फेंके, न बॉबी पंवार ने किसी को ऐसा कहा कि आप पत्थर फेंको। तो ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन को खत्म करने की वो रणनीति है, साजिश है। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे थे, हमने सरकार से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि ये जो 12 तारीख को कल आप परीक्षा करवा रहे हैं, इसको निरस्त कर दीजिए। अगर आप कोई और मांगे, हमारे फिलहाल नहीं मांगते, आश्वासन देते हैं, लेकिन कम से कम 12 तारीख का जो एग्जाम है, जो युवाओं के अंदर गुस्सा है, उसको कम से कम शांत करने के लिए इस परीक्षा को तो निरस्त कर दीजिए। फिर सरकार ने वो भी नहीं किया। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल दिया ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास है, युवाओं का हक छीनने का प्रयास है। अगर सरकार वाकई चाहती है कि युवाओं का भविष्य अगर बेहतर बनाने चाहती है, तो पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराएं। हम तो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, कोई सी भी परीक्षा लीजिए, हम करने के लिए तैयार है। हमारा उसमें चयन हो न हो, हम आपसे कोई नौकरी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं कि आप हमें नौकरी लगा दीजिए। हमारा आपके पास कोई लेटर नहीं जा रहा है कि आप हमें नौकरी लगा दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराए, बिल्कुल उसमें नकल विहीन कराइए। जिसका सिलेक्शन होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई 20 लाख रुपए सरकार को दे रहे हैं या सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं कि भाई आप हमें नौकरी लगा दी, ऐसा भी नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग थी कि आप हमारी परीक्षाओं को, जो भी परीक्षाएं उनको शांतिपूर्ण तरीके से कराएं। जितनी परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आयोजित करी या पिछले कई सालों से आयोजित करती आ रही है, उन सारी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो। कौन उसमें दोषी है, उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए, उनको परीक्षा से वंचित किया जाए। अब आप देख लीजिए, ये पेपरों में आ रहा है कि धांधली में लिप्त 44 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जब वो परीक्षा दे देंगे, उनका मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप उनका?
ये कहने का मतलब ये है कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर युवाओं को, सरकार को वाकई युवाओं की चिंता है, अपने भाइयों बहनों बेटियों की चिंता है, तो ये तत्काल परीक्षा निरस्त होनी चाहिए थी। सरकार ने नहीं सुनी। हमारे अध्यक्ष जी को रिहा करना चाहिए था, वो नहीं किया। उल्टा उन पे धाराएं कई बढ़ा दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हम आपके अध्यक्ष को तब छोड़ेंगे, पहले आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए। जब हम आंदोलन ही हमने समाप्त कर देना है तो फिर किस बात का ये हम मुकदमे हम लोग झेल रहे हैं। आप कोई ना तो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको कोई मुकदमा नहीं कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। आप 12 तारीख का एग्जाम भी तैयार नहीं कर रहे हैं और युवाओं से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आंदोलन खत्म कर दें। ये कहीं कोई हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लोग गरीब परिवारों से हैं, बहुत गरीब परिवारों से हम लोग हैं। मेरे पिताजी नहीं है। हम किसी तरीके से मेहनत करके आप पार्ट टाइम जॉब करके फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा में फिर नकल माफिया आते हैं, अपने चहेतों को सेट करके चले जाते हैं और हम फिर ताकते रहते हैं। फिर कब कौन सी परीक्षा आएगी उसका हमें कुछ पता नहीं है। कोई सरकार का कोई फिक्स ही नहीं है कि कब परीक्षा देनी है, कब रिजल्ट निकालना है, कैसे परीक्षा करानी है। आज तक जितनी परीक्षाएं कराई आयोग द्वारा, यूकेएसएससी की खास करके बात कर रहा हूँ, लोक सेवा आयोग पहले इतना इसमें संदिग्ध नहीं पाया जाता था। लोक सेवा आयोग को कहा जाता था कि ये अच्छी परीक्षाएं करा रहा है, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं वो नकल माफियाओं द्वारा की जा रही है। उसमें 380 क्वेश्चन बाहर आना कितना संदिग्ध, आप बताइए। इतने क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं, उनके 380 में तो 100 क्वेश्चन तो बुलाते हैं। 380 में से 100 क्वेश्चन आप डाल देंगे तो उनका चयन अपने आप ही हो रहा है। 100 भी नहीं, आप 30 क्वेश्चन भी डाल दें। एक जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसके लिए 30 नंबर लाने के लिए कितना परिश्रम करना होता होगा, कितनी किताबें उसको पढ़नी पड़ती होंगी, कितनी किताबें उसको रटनी पड़ती होगी, वो जानता है जिसने किताबें पढ़ी हैं। क्या स्टैंड है आपका? स्टैंड हमारा सिर्फ एक है, हमारे बॉबी भाई को यहाँ पर छोड़ा जाए, बॉबी भाई को रिहा किया जाए तत्काल, कल की परीक्षा स्थगित की जाए तत्काल। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई आज तक, उन सब की जांच हो, सीबीआई जांच हो। आप कह रहे हैं अखबारों में कि हम पटवारी की करवा देते हैं, पटवारी का क्या मतलब है? आपने सिर्फ पटवारी की परीक्षा कराई? कल आपका जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था उसने एक बात ये भी कही थी, अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो कम से कम हाईकोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में ये जांच हो जाए, एसआईटी जो जांच चल रही है, तो वो तो मंजूर कर ली थी। नहीं, वो डेलीगेशन हमारा वहाँ पे गया था। उसके बाद वो यहाँ पे हमारे धरना स्थल पे आया। उसके बाद उसने धरना स्थल पे डिस्कशन किया तथा सभी लोगों ने कहा उसकी जगह सीबीआई मांग रखी जाए। अभी तक हम ये धरना स्थल पे बैठे हैं। जब से बड़ा आंदोलन चला, लाठी चार्ज हुए तथा बॉबी पवार अंदर गए, उनपे 307 की धारा व अन्य 13 साथियों के अंदर 307 की धाराएं लगाई गई। अतः यहाँ पे हमने देखा अभी तक 2 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन यहाँ पे नहीं आया है। इसलिए हमने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें हमारी केवल 3 मांगे, हम चाहते हैं कि इस मांगों पे सरकार अपना जवाब दे। ये 3 मांगे हमारी ये बहन बताएगी। वो झूठा डेलीगेशन था, उसमें यहाँ से जो धरना स्थल पे बैठे हुए जो भी युवा थे उनमें से कोई भी युवा वहाँ नहीं गया है। यहाँ से पहले से बैरिकेड रखे थे, यहाँ से कोई भी युवा अंदर बाहर नहीं जा पाया है। जो गया वो उनके वो आपके जांच का विषय है। आप जांच कीजिए, आप दिखाइए उन्हें, उनकी फोटो को प्रकाशित कीजिए कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए नहीं थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके सब एक फोटो को देख लीजिए, यहाँ पे सारे युवा बैठ रखे। नहीं सर, वार्तालाप करने गए हैं, सत्याग्रही वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, वार्तालाप करने कौन गया है? वो नहीं है, बेरोजगार संघ उन्होंने नाम दे दिया उसको, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार संघ यहाँ बैठा है, ठीक है, और वो आंदोलन नहीं, वो सत्याग्रह कर रहा है। हम ये मानते हैं बेरोजगार संघ के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बैठा, जब सत्याग्रही बच्चा यहाँ बैठा है, वो हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। हमें बिना बातचीत को मुख्यमंत्री से बातचीत करने चले जा रहा है।
किस मतलब किस बात पे जा रहे हो? बात यहाँ पे बात दो है। जी 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 बताइए। बात दो है। क्या कहना है? आपने जो मांग रखी या तो सीबीआई जांच या हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच SIT करे, तो ये वाली पूरी हो गई थी। क्या पूरी SIT सर पटवारी की बात करें, उसमें पटवारी की बात करी गई है। सर आप हमारी मांगे सुनिए। सबसे पहले सर बॉबी पवार सहित 12 लोगों को बेल दी जाए, मतलब बेल क्या जमानत दी जाए बाइज्जत, मतलब बोलते ना कि इज्जत के साथ, ठीक है। मतलब 13 लोग, मतलब 12+1 ना बॉबी के साथ 13। हमें हमें तो बॉबी पवार हमें पूरे 13 के चाहिए। हमें यहाँ पे हमें कोई भी लिखित आश्वासन हमें नहीं 13 के 13 बंदे हमें 13 के 13 चाहिए। वो चाहिए हमें यहाँ पे पहली मांग तो हमारी है, सरकार की तरफ से सबसे पहली मांग यही है। डेलीगेशन चाहिए। 13 लोग, 13 के 13 लोग बात, ठीक है। सेकंड मांग हमारी ये है कि 12 तारीख का जो पेपर है ये निरस्त किया जाए किसी भी हाल में, ठीक है। तीसरा जो हमारा लास्ट है UKSSC हो UKPSC हो, जितनी भी परीक्षाएं हो ना, जितनी जो अभी 2020 से जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी CBI जांच हो, और CBI जांच होनी जरूरी है क्योंकि इतने गहराई से घोटाला हुआ है कि मतलब जो बच्चा मेहनत करके 75 नंबर ला रहा है वो 71 72 मतलब जो 70 हमारे साथ के 79 नंबर वाला 71 पे आता है तब वो वीडियो में सिलेक्शन नहीं करते, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और जो 65 वाला है वो 75 चले जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब ये कहाँ की तुम वो दिखाते हो हम लोगों को कि ये आगे की क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हमारी यही है कि पहले ये कि अगर आप इन तीनों मांगों को मानते हो, आप वार्तालाप के लिए आते हो, अब हम आपके पास नहीं आएंगे। आप ऑथराइज डेलीगेशन यहाँ धरना स्थल पे भेजे तथा हमारी मांगों पे आपके क्या विचार है यहाँ धरना स्थल से सीबीआई की जितनी परीक्षाएं आपने 2014 पुलिस कांस्टेबल, आपके पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपने 2014 में कराई थी, जो 2016 में जो महिला कांस्टेबल क्या कब चाहते हैं? सारी जितनी भी परीक्षा हम 15 दिन के अंदर अंदर हम CBI जांच चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सीबीआई की जांच किस लेवल से 2015-12 जब से आयोग हुआ है, सर जब से आयोग की उन्होंने 2014 में गठित हुआ, उसके बाद जितनी भी उसकी परीक्षाएं कराई बिल्कुल 2014 से UKPSC बनाया, UKSSC जो भी है, जब से आयोग बना है UKSSC बनाया, UKSSC क्योंकि UKSSC द्वारा ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। UKSSC बनाया तब से। क्या कहना चाह रहे थे आज? कौन? क्या आपको प्रशासन कह हम रहा गए था नहीं धरना थे पहले समाप्त बात करिए, हम बॉबी पवार को छोड़ रहे हैं, और जब पता चलता है कि जो जिनको वो रिहा करने उसमें बॉबी का नाम है ही नहीं। आप लोग ये प्रोटेस्ट कब ओवर करेंगे? तक हमारे सामने सर मान जाएंगे। छोड़ नहीं जाते। बॉबी पहले मांग हमारी, बॉबी भाई को पहले छोड़ दीजिए, बॉबी भाई को छोड़ दीजिए, उसके बाद हम रणनीति बनाते हैं। बाकी और कल का पेपर निरस्त हम बिल्कुल चाहते हैं, किसी भी हालत में कल का पेपर नहीं होना चाहिए। कल निरस्त नहीं करती सरकार तो क्या निरस्त हम बैठे हैं सर, सत्याग्रह चल रहा है।